तो नीचे अपने चूने का लेयर, चूने के ऊपर रोहिड़े का लकड़ी, रोहिड़े के लकड़ी के ऊपर झाड़ी है, झाड़ी के ऊपर मुरड़ है, मुरड़ मतलब रेत और मिट्टी के मिक्सचर को मुरड़ बोलते हैं, उसके ऊपर गोबर का लेप है। तो ये 5 जो लेयर है, ये गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। अभी अपन कितनी गर्मी में आए हैं, अभी बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन यहाँ अपन को इतनी गर्मी नहीं है। तो सर्दी में आएंगे तो ये गर्म रहेगा, क्योंकि जैसे कोई भी अपने पुराने घर देख लो ना, तो वो वातावरण के हिसाब से गर्मी में ठंडे, सर्दी में गर्म। ये गुप्त हथियार है, छड़ी दिखती है इनसाइड वेपन, और गुप्ती रहती, इसको बोलते हैं गुप्ती। और दीज आर राजपूती शॉट, ये राजपूती तलवारें हैं। और इधर अपन देखेंगे तो ये ऊंट के चाबुक हैं, इसको हम बोलते हैं मोरी। और ये जो आप सफ़ेद कलर का स्टिक्स देख रहे हैं, ये ऊंट की हड्डी का बना है, यानी कैमल बोन। अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ अपन देखेंगे तो ये जो चीज़ है, ये है स्टैम्प। और ये बड़ा बंदूक है, ये छोटा बंदूक, ये ढाल, और ये भैंसे का सिंगा है, जिसमें बारूद को स्टोर करके रखते थे सैनिक, गन पाउडर। क्योंकि पहले बंदूक में बारूद आगे से भरते थे, गोली आगे से भरते थे। और ये जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं इसमें अफीम रखते हैं, ओपियम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, हिंदी के अंदर बोलते हैं अफीम, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर ज़्यादा उसकी खेती होती है। अब यहाँ वैसे तो इलीगल है, लेकिन अगर कोई शादी, पुत्र जन्म या होली, दीपावली, तीज त्योहार जब होता है, तब घर के बुजुर्ग सभी इकट्ठे होते हैं, और घर का एक बड़ा रूम होता है, या 4-5 घरों के बीच में कॉमन एक बड़ा रूम रहेगा, हॉल रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं गडाल। तो गडाल के अंदर सारे लोग इकट्ठे होके अफीम का सेवन करते हैं, और उसमें कुछ मिठाई या कुछ चीज़ों दी जाती है। उस सिस्टम को बोलते, कस्टम को बोलते हैं रियान। ठीक है। और इधर अपन आगे देखेंगे, ये जो बड़ा बंदूक है, इसको टोपीदार बंदूक भी बोलते हैं, और कैमल गन भी बोलते हैं। तो एक बंदा फायर करता है पीछे से, एक बंदे का अपने कंधे का इस्तेमाल होता है, तो दूसरे के कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली बंदूक वो ये है। वो कहावत है ना, हाँ, वो इसी पर बनी। और ये है चंद्रबाण, जो आपने रामायण के अंदर देखा होगा। अगर किसी का निशाना सटीक है तो गर्दन काटने के लिए चंद्रबाण का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीर के सिरे हैं, ये भाले के आगे सिरे हैं, ये है बंदूक के आगे लगने वाले चाकू संगीन, और ये हाथी का अंकुश। अभी हम जा रहे हैं दीवान खाना, जहाँ राजा बैठते थे, उनका चेयर, सिंहासन, सिंह का आसन, सिंहासन। चलो इधर पंखे के नीचे आ जाओ, इधर हवा आएगी। ये सामने है जो आप देख रहे हैं, छत्र देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का छत्र, मेडाम्बर छत्र, जो सोने का बना हुआ। और उस छत्र के आगे है सिंहासन, राजा की कुर्सी, तो इसमें 250 किलो चांदी का प्रयोग किया गया। और सिंहासन के ऊपर तलवार है, इसका मतलब राजा जीवित है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। अब यहाँ के राजा का टाइटल है महारावल। उदयपुर के अंदर राजा का टाइटल दिया है महाराणा, जयपुर के अंदर सवाई, जोधपुर के अंदर महाराजा। तो यहाँ के जो राजा हैं वो मतलब इस पर चेयर पर बैठते हैं, नया दिन होता है, कोई शुभ काम होता है तो इस पर बैठते हैं। और बाकी ये चेयर्स और स्टूल भी चांद सिल्वर के अभी भी आके बैठते हैं। हाँ, यहाँ। और दूसरा इन पे ये है कि भाई इनका जो 2021 के अंदर राज तिलक हुआ, तो उसमें 75 से 80 हज़ार लोगों उसमें गैदर किए, 75-80 हज़ार लोग आए। तो उसमें इनका जो राज तिलक है, जहाँ के राज तिलक क्या सिस्टम है, पहले इनका तिलक करेंगे आश्री मठ के संत, गौर करेंगे राख से। दूसरे जो आएंगे इनके परिवार के सदस्य, वो करेंगे रक्त से। हाँ। तीसरा जो तिलक होगा, जो यहाँ के ब्राह्मण करते हैं, जिनका गोत्र रहता है गोपा ब्राह्मण रहते हैं, वो करेंगे कुमकुम से। तो राख, रक्त और कुमकुम लगता है, फिर टाइटल लगता है महारावल। ठीक है।
2021 में उसमें से उगती है। नहीं कहीं खराब इतने सालों के देखो ऐसी पड़ी है। तो इसके ऊपर गोबर का लेप होता है जो इसका है तो बना है। और ये महल सोनेरा। मेरे पापा को प्यास लगी है, पानी पिएगी। वो है अनाउंसमेंट विंडो, वहाँ से नगाड़ जी बैठा करते थे। रणभेरी, इसको बोलते हैं रणभेरी इंग्लिश में, अनाउंसमेंट विंडो। तो वो ढोल तुरी पायस बिगुल के साथ में डम डम डम, सुनो सुनो, राजा जी आ रहे हैं, राजा जी जा रहे हैं, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, कोई आ गया, किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु होगी, अनाउंसमेंट वहाँ से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रणभेरी। ये पत्थर का बेड है। ठीक है, तो ये जो पत्थर, हमारे यहाँ का पत्थर बड़ा यूनिक है। इसका हम घर, मंदिर और बेड पत्थर के बनते हैं। तो बाकी इस जगह ईंट के बनते हैं। अब इसको जैसे ये पत्थर लगा दिया ना, हमारे गुजरात में ईंट के ही बनते हैं, आपके यहाँ तो पत्थर के ही देखे हमने रास्ते में। और इसका एक खासियत है, अगर मान लो ये पत्थर ऐसे सीधा लगा दिया ना, हाँ। तो इसको प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके हम बर्तन बनाते हैं। मेरे घर में एक दही का कटोरा है, तो मतलब जैसे दही अपन जमाते हैं तो स्टील के बर्तन में जमाते हैं, तो उस पर क्या है कि ऊपर पानी रहता है। हाँ। और हम ये सैंडस्टोन है, रेत का पत्थर है, तो इसमें जमाते हैं दही, तो ये पानी को ऑब्जर्व करेगा। अभी इस पर पानी डालोगे सोख लेगा। तो क्या है कि ये जब पानी को सोख लेता है तो दही मिलता है श्रीखंड के जैसा, और दही का फ्लेवर अच्छा रहता है। बहुत अच्छा। और दूसरा, ये अपने केर सांगरी की सब्जी हुई, कुमटे की सब्जी हुई, ग्वारफली की सब्जी, जो सूखी सब्जी रहती है ना, वो हम इसके अंदर रखते हैं। एक दही के लिए और एक सब्जी रखने के लिए। और एक दूसरा पत्थर है आबूर स्टोन, वो आपको आगे बताएंगे। अभी भी मिलते हैं पत्थर। हाँ, पत्थर अभी भी मिलते हैं। और वो जो आप गोल गोल जो बड़े पत्थर देख रहे हैं, वो दुश्मन चढ़ाई करेगा तो उसके ऊपर वो फेंक देगा, गोल और बेलनाकार पत्थर। और इधर अपन देखेंगे तो ये है महारावल जैसलदेव। इनका शासनकाल था 1156 से लेकर 1167। तो ये जो कहीं भी आप देखोगे, तो अगर किसी भी म्यूजियम में अगर जिसमें एक कान दिखे यहाँ पर, और मतलब वन साइडेड दिखे, तो इसका मतलब वो जो है वो इमेजिनरी आर्ट है। जिसमें दो कान दिखते हैं, पूरा ऐसे सामने से फ्रंट से दिखता है, वो काल्पनिक नहीं होता, वो रियल होता है। तो यहाँ तो आगे कुछ चलेंगे काल्पनिक, फिर रियल फोटो आ गया। इधर आप देख रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण का वंशावली है, तो प्रथम राजा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। तो वहाँ से ये यादव जो वंश है, इसमें प्रथम राजा राजा श्री कृष्ण, फिर वज्र न प्रत्युग्गु उग्रसेन, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर हिंदी में लिखा है। तो यहाँ से इनका चल रहा है। 102 पर जब आते हैं तो राजा से राव की उपाधि मिल जाती है। फिर 110 पे इनको राव से महारावल की उपाधि मिलती है। 116 पे जैसलदेव आते हैं, और 158 यहाँ पर आते हैं जैसलदेव, यहाँ 158 के आते हैं बृजराज सिंह। अभी उनके लड़के हैं महारावल चैतन्य राज सिंह, 30 साल के हैं, अभी अनमेरिड है। कितने साल के? 30 साल के। और ये है महारावल शालिवान सेकंड। इनका हाइट 7.5 फीट और वजन लगभग 160 किलो ऐसा इनका वेट था। 21 रानियाँ थी। तो पहले के समय में एक राजा की कई रानियाँ, 10, 12, 20, 16, ऐसा बोल सकते हैं एक राजा 16 रानी विदाउट परेशानी। अभी एक राजा एक रानी 16 परेशानी। तो ये है महारावल बृजराज सिंह जी। तो एशिया के मोस्ट हैंडसम किंग का टाइटल इनको दिया गया। ये 2020 तक, अब यहाँ से यहाँ तक ये जन्म और मृत्यु का नहीं है, ये है शासन का, कब तक शासन किया होगा? हाँ, उनका रहेगा। तो इनके भाई थे महाराज पृथ्वीराज सिंह जी। अभी यहाँ पर इनका देखिए फेस लगभग सेम जी। तो यहाँ महाराज है क्योंकि ये राजा के भाई है। गद्दी पर बैठने वाले जो हैं उनको महारावल का टाइटल दिया जाता है। ये दो भाई हैं, बड़े भाई है चैतन्य राज सिंह, छोटे भाई है जन्मेराज सिंह।
अभी हम आ चुके हैं गज विलास के अंदर। महारावल गजल सिंह ने इसको बनाया तो इसको बोलते हैं गज विलास। तो ये डांसिंग एरिया है, तो यहाँ मुजरा होता था, तो ये मध्य में मुजरा और राजा उस खिड़की पर बैठ के और मिनिस्टर्स इधर और सामने म्यूजिशियंस यहाँ। और ये जो है ये चांदी का पालकी है, ओपन पालकी राजा के लिए, खुली और जो बंद पालकी है वो रानी के लिए। और यहाँ पर कई पत्थर लगे हैं, जैसे ब्लैक मार्बल लगा है, व्हाइट मार्बल लगा है, पिंक मार्बल लगा है, तो ये यहाँ नहीं मिलता। ये हमारे यहाँ का पत्थर, ये पीला पत्थर। और दुनिया के अंदर केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर एक पत्थर निकलता है जिसको बोलते हैं हाबुल स्टोन, वो ये है हाबुल स्टोन, HABUR। आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ हाबुल स्टोन, हाबुल स्टोन के क्या फायदे हैं, हाबुल स्टोन क्या है, तो पूरी आपको उसकी कुंडली वो गूगल खोल देगा। यहाँ पर 18 करोड़ साल पहले एक समुद्र था, वो समुद्र जब सूख गया तो समुद्री जीव जंतु वनस्पति वो सारे सूख कर इसमें पत्थर में मिट्टी के अंदर दब के वो सारे इसके अंदर आ गए। तो ये सारे सी फॉसिल्स हैं, समुद्री जीवाश्म। तो इसको यहाँ पर क्यों रखा है? ये बुरी नज़र से बचाने वाला पत्थर है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको यहाँ पर लगा है। जैन मंदिर के अंदर एंट्रेंस पे लगा हुआ है, कई घरों के एंट्रेंस, मेरे घर पे पूरा एक स्लॉक लगाया हुआ है और तो ये पत्थर लगाया हुआ है। दूसरा, कुछ लोग इसके ब्रेसलेट पहनते हैं, कुछ लोग इसकी अंगूठी पहनते हैं, कुछ लोग इसके लॉकेट पहनते हैं। और कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं, जिनका कोई मार्केट में कोई किसी भी प्रकार का धंधा है, तो जो गला होता है, गले के ऊपर वो पिरामिड रखते हैं या फिर रखते हैं कछुआ। अब जिसकी जैसी आस्था है, और पिरामिड को वो पानी के अंदर डुबा के रखते हैं। इसके बर्तन बनते हैं, तो इसके बर्तन में जार, जैसे मेरे घर में तो गर्म मसाले रखे, एक में रखी हुई हींग जो काफ़ी समय से वो उसमें खराब नहीं, सुरक्षित पड़ी है, और एक में अपने जो कूटा हुआ गर्म मसाला है वो, आखे मसाले भी इसमें रख सकते हैं। तो जार में हम रखते हैं इसमें। और दूसरा, इसका ग्लास के अंदर, इसका ग्लास का एक मतलब इसका है, अगर ये इसके अंदर 8 से 12 घंटे तक आपने पानी रखा तो पानी के अंदर गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। और मॉर्निंग टाइम आप बैठ के, कोई चाय नाश्ता नहीं, विदाउट ब्रश आपने ये पानी पिया, तो पानी पियोगे तो वो मतलब बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। बीपी के अंदर इसके रिजल्ट देखे गए हैं, शुगर के अंदर इसके रिजल्ट देखे गए, पाइल्स के अंदर इसके रिजल्ट देखे गए हैं, ऐसे कई कॉन्स्टिपेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर इसके रिजल्ट है जो गूगल खुद बताता है, रक्तचाप में। तो ये जो पत्थर है, अभी तो क्या है कि ज़्यादातर फोर्ट के अंदर आसपास अभी ऑफ सीजन है, तो दुकानें लगभग बंद है, यहाँ पे दुकानें बंद, हाँ दुकानें बंद है। बाकी कैसे कुछ हैंडलूम में मिल जाते हैं, जैसे हाँ RTDC, वहाँ ये पत्थर ऐसे मिल जाएंगे, नेशनल है। अभी इसके ग्लास या कुछ मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। बाकी तो जैसे फोर्ट में ज़्यादातर जो है दुकानें बंद है, ठीक है। बाकी ये हैंडलूम में इसका मतलब जो बढ़िया क्वालिटी का पत्थर है, एक ग्रेड क्वालिटी का, वो मिलता है, ठीक है। ABC, तो C वाला तो फिर कोई क्या कैसे कम पावर का रहता है, तो वो ऐसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में अपन घूम के फिर बाद में देख लेना, आपकी इच्छा होगी। देखेंगे। ये है होली चौक। तो यहाँ पर बीच में फाउंटेन रहता था, तो रानियाँ होली खेला करती थी। तो रानी महल तो आगे है, लेकिन रानी मतलब होली के समय यहाँ आके होली, फिर दासियाँ ऊपर से गुलाब की फूलती। और यहाँ के जो महाराजा हैं वो आज भी होली के दिन, होली से पहले वो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में होली खेलते। तो यहाँ के कुल देवता हमारे यहाँ के नगर सेठ हैं, वो लक्ष्मीनाथ जी, जिनको हम नगर सेठ बोलते हैं, भगवान विष्णु, ठीक है। उनकी कृपा से यहाँ जैसलमेर के अंदर, डेजर्ट के अंदर होने के बावजूद यहाँ पर लोगों के पास पैसा, क्योंकि यहाँ टूरिज्म है, दूसरे काम भी है, तो मेन टूरिज्म के कारण यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये है लकड़ी का घोड़ा। तो पहले राजकुमारों को असली हॉर्स से पहले ये लकड़ी का घोड़ा देते, जब वो छोटे थे, बड़े होते थे फिर उनको असली घोड़ा देते थे। तो जैसलमेर के बारे में एक कहावत है, अबुल फजल ने कही थी,
घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। आपका घोड़ा लकड़ी का हो, उसको हरी घास मिलेगी नहीं। आपको आपके जो पैर है वो पत्थर के हो तो रेगिस्तान में आप चल सको, और आपके कपड़े लोहे के हो तब यहाँ की गर्मी आप सहन कर सको। ये दीवान लोगों की छतरी है। अभी मूर्ति कक्ष, सर का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं मूर्ति कक्ष के अंदर। ये मूर्तियाँ 15वीं शताब्दी से पुरानी है। तो वो उधर वामन अवतार और माता सरस्वती की मूर्ति है। वामन अवतार की बहुत कम देखने को मिलती है। इधर जो अननोन फिगर रहता है, जिसका कोई नाम नहीं पता था, तो उसको नायिका ही कहते हैं, लेडीज को, और जेंट्स को कहते हैं नायक। तो नायिका बांसुरी के साथ में है, नायिका बच्चे के साथ में है, और नायिका अपने तोते के साथ में। इधर डांसिंग पोजीशन में, इधर बाल सुखा रही है नायिका, और इधर नायिका पत्र लेखन कर रही है, लेटर राइटिंग। और इधर ऊपर भगवान इंद्र का रंग मंडप है। और ये जो है इधर आप देखेंगे तो इधर नायिका दर्पण के अंदर मुख देख रही है, और इधर आप देखोगे जो मध्य की जो मूर्ति, सर आप पास में आपको इम्पोर्टेंट चीज पता है, ये जो मध्य की मूर्ति है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की है। हाँ बाबू, हाँ गयो गयो चलो ठीक। अरे यहाँ पीछे बात करो। तो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बाकी जगह आपको जो भगवान श्री राम की जो मूर्ति या तस्वीर दिखती है वो तो या तो वनवास के पहले की है या वनवास के बाद की है। वनवास के समय की मूर्ति और तस्वीर अपन को कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये है क्योंकि वनवास के समय मूर्तिकार ने यह सोचा वनवास के समय दाढ़ी मूछ नहीं काटते हैं, तो दाढ़ी मूछ तो उनका होगा। तो दाढ़ी मूछ के साथ में मतलब मुस्टैच और बियर्ड के साथ में भगवान श्री राम की ये मध्य की मूर्ति है। सर आप अपने मोबाइल से इसका एक फोटो ले लो। तो ये बहुत ही रेयर मूर्ति, दुनिया में कहीं दूसरी ऐसी नहीं, और 15वीं शताब्दी से पहले की। ये है राजा रानी का कक्ष, इसको बोलते हैं रंग महल। तो इसके अंदर ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये गोल्ड से लिया गया है, और इसके अंदर वेजिटेबल कलर है, कोई भी केमिकल कलर नहीं है। इधर भगवान श्री कृष्णा हैं, इधर भगवान गणपति हैं, और भगवान शिव हैं। जो आप शीशा देख रहे हैं वो बेल्जियम ग्लास है। इधर अपने श्रीनाथ जी भगवान हैं, ये अपने श्रीनाथ जी भगवान हैं। और इधर में यहाँ श्रृंगार में कुछ है। तो यहाँ की जैसे वो जैसे श्रृंगार, यहाँ का ट्रेडिशनल जैसे साड़ी रहता है बांधनी, तो जोधपुर के अंदर क्या होता है गोर की गुठली से वो बांधते हैं साड़ी, और यहाँ मूंग के दाने पे बांधते हैं, तो उससे बारीक काम है। जैसलमेर का और जोधपुर का बांधनी में ये फर्क है। और ये जो आप देख रहे हो गणगौर फेस्टिवल, तो उसके अंदर जब गणगौर फेस्टिवल होता है तो 14 दिन तक महिला इनका व्रत रखती है। फिर गणगौर माता की सवारी निकलती है, जो किले से लेकर शाही राज के अंदर साथ में जाता है आज भी, और गड़ीसर ले जाया जाता है। गड़ीसर फिर माता को पानी पिला के फिर वापस लाते हैं। ठीक है। तो जो लेडीज रहती है उस दिन सज धज के ट्रेडिशनल ज्वेलरी, ट्रेडिशनल उनका ड्रेस जैसे बांधनी साड़ी है वो पहन के, जिसमें पचरंगी और यहाँ के खरकोटा जो यहाँ के ट्रेडिशनल वो छापे हैं। ये है महारावल शालिवाहन सेकंड, उनका नाइट गाउन थोड़ा लूज रहता है, और उनका वो 7.5 फीट वाले राजा हैं। चांदी के उनके सोफाज हैं। राजा को पूरा बेड नहीं दिया जाता, केवल घुटने तक, आधा बेड मिलेगा। पैर जमीन पर रहने चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन उनको रात को पैर बांध दे तो खड़े हो सकते हैं। दूसरा हाइट उनका कम रहता है, शत्रु को इन्हें बीच रात को नीचे ना सो सके।
चांदी के बर्तन में वो खाना खाते थे, उसका कारण है कि अगर कोई जहर मिला दे तो खाने का कलर चेंज हो जाता है। और जो लाल कपड़े में आप देख रहे हो वो पानी के लिए, तो उसके अंदर हाबुर स्टोन के टुकड़े वो अभी भी इसके अंदर है, ठीक है। तो हाबुर स्टोन के टुकड़े फिर रात को उनको 8 से 12 घंटे तक पानी में रहते थे, ठीक है। तो जैसे अपने कोई ऐसा कोई काम होता ना घर पे, जैसे हमारे कोई मतलब मानते हैं कि भाई शुद्ध करना है, तो अभी रेगिस्तानी इलाका गंगा जल तो यहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो हाबुर का पत्थर डाल के और बीच में सोने की अंगूठी डाल के, ठीक है, हाबुर का पत्थर और सोने, फिर घर पे ऐसे छिड़क देते हैं, उसको भी हम शुभ मानते हैं। तो ये है अपने सर्वोत्तम विलास। ये टाइल्स है हॉलैंड की। ये है अपने यहाँ पर रेशमा और शेरा मूवी की शूटिंग हुई थी, उस समय का यह फोटो है। तो रेशमा शेरा के अंदर यहाँ चामुंडा माता मंदिर के आगे सुनील दत्त भैंसा काटता है, उसका एक मूवी के अंदर सीन है। क्या गए वो बच्चे? अभी हम आ चुके हैं पुराने समय के कोर्ट और कचहरी में, इसको बोलते हैं दीवाने आम। ये 3 गेट खुल के यहाँ आम पब्लिक बैठती थी चौक पे, और यहाँ दरबार साहब का मतलब राजा साहब, ठीक है। तो पीछे आपको दिख रहा है वो अपने लकड़ी का दिख रहा है, लेकिन लकड़ी है नहीं, ठीक है। इसको आप टच करोगे तो पता चलेगा ये पत्थर है, यू कैन टच एंड फील। ये जैसलमेर में बारीक, मतलब जैसे बारीकी के काम पत्थर पर। तो ये जो पत्थर है ये बारीक पत्थर है। पुराने समय में लोगों को क्यों गठिया ऐसे बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि उसका रीजन था बर्तन। या तो वो अमीर आदमी चांदी का बर्तन इस्तेमाल करेगा या गरीब आदमी लोहे का करेगा, लेकिन लोहा भी सही है, लोहा भी सही है और पत्थर चांदी और लोहा, जब तक 3 में खाना रहता है या पानी रहता है वो अशुद्ध नहीं होगा, ठीक है। आप मतलब ट्राई, जैसलमेर की पत्थर की बात नहीं, कोई दूसरा पत्थर हो ना, उसका गिलास में आप पानी रख के पीछे, उसका स्वाद नहीं जाएगा और वो हेल्थ के लिए हानिकारक भी नहीं है। ये अब जैसे ये पानी का बोतल है, ये अभी गर्मी में के अंदर रहा तो सूरज का रोशनी इसमें प्लास्टिक पिघलेगा तो पानी का तो थोड़ा हार्ड रहेगा। ये है अपने इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते का भी डिजाइन दिया, तो उससे भी बारीक डिजाइन यहाँ पर। तो इसमें देखिए अगर एक कहीं मिस्टेक हो जाए तो पूरा डिजाइन बिगड़ जाता है, और कहीं भी यहाँ से यहाँ किसी में बाल भर का फर्क नहीं, पूरा बराबर दिया है ये। और ये बिना मशीन का हुआ है, अभी मशीन के साथ मिलता है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं सिटी व्यू करने के लिए, सबसे टॉप व्यू। पहली बार इंटरव्यू आपको